बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी वीडियोस का सिलसिला है, उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उन वीडियोस के बाद हमने एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो आज की वीडियो है जी, और इसमें हम टेक्स्ट बुक के हवाले से, टेक्स्ट बुक पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्स्ट बुक जो है वो कोर इंस्ट्रक्शनल टूल है किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और ये करिकुलम को ट्रांसलेट करते हैं प्रैक्टिकल क्लासरूम कंटेंट में। और वेल डेवलप्ड टेक्स्ट बुक जो है वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली आगे जो है वो ट्रांसफर किए जा सकें, और लर्निंग जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, एक स्टैंडर्ड और लर्निंग का और इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। और नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी जो है वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि टेक्स्ट बुक जो हो वो हाई क्वालिटी की हो, रेलेवेंट हो और नेशनल गोल्स के साथ अलाइन हो। तो ये आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है जी? अ टेक्स्ट बुक इज अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बुक डिजाइन टू प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू करिकुलम। टेक्स्ट बुक जो है वो एक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बुक होती है जो कि इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि वो सब्जेक्ट मैटर को करिकुलम के मुताबिक प्रेजेंट करे, टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करे, एक्सरसाइजेज और असेसमेंट प्रोवाइड करे। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन करिकुलम एंड क्लासरूम प्रैक्टिस। अब आपका करिकुलम है, ये आपकी जो है वो क्लासरूम है, ठीक है जी। क्लासरूम और करिकुलम, इनके दरमियान क्या चीज लिंक करेगी? इनके दरमियान टेक्स्ट बुक जो है वो लिंक करेगी, ठीक है जी। करिकुलम को आप टेक्स्ट बुक में ट्रांसलेट करते हैं, टेक्स्ट बुक को फिर आप कहां पे पढ़ाते हैं जी? क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस में लेके आते हैं। क्लासरूम में आप वही चीजें पढ़ा रहे होते हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक क्या है जी? टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसके अंदर पहला जो स्टेप है वो करिकुलम एनालिसिस है कि जो नेशनल और प्रोविंशियल करिकुलम है उसको स्टडी करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कंटेंट स्कोप को आइडेंटिफाई किया जाता है, कॉम्पिटेंसीज को देखा जाता है, और इंश्योर करता है कि टेक्स्ट बुक जो है वो करिकुलम स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड हो, उसके साथ मैच कर रही हो। दूसरा स्टेप यहाँ पे प्लानिंग और डिजाइन है कि टेक्स्ट बुक की आउटलाइन जो है वो डेवलप की जाती है। इसमें चैप्टर्स, यूनिट को डिसाइड किया जाता है, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स को डिसाइड किया जाता है, टीचिंग अप्रोच को डिसाइड किया जाता है, और फिर लॉजिकल प्रोग्रेशन पे फोकस किया जाता है, और एज अप्रोप्रिएटनेस को देखा जाता है। बच्चों की एज, स्टूडेंट्स की एज, मेंटल एबिलिटीज, उनके मुताबिक फिर सारी चीजें जो है वो प्लान की जाती हैं। तीसरा स्टेप क्या है जी? सिलेक्शन ऑफ ऑथर एंड एक्सपर्ट्स। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो है वो सेलेक्ट किया जाता है कि जो अपने सब्जेक्ट में महारत रखते हो, जिनको करिकुलम का आइडिया हो, करिकुलम के हवाले से जिन्होंने पहले काम किया हुआ हो, जिनके एक्सपीरियंस हो, जिनका एजुकेशन के साथ तजुर्बा हो, उनको फिर आगे लाया जाता है जी। उनकी सिलेक्शन की जाती है, एजुकेशनिस्ट को सेलेक्ट किया जाता है, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट किया जाता है, और फिर किताबें लिखी जाती हैं, कंटेंट लिखा जाता है। फिर उसके बाद एक्यूरेसी और क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। फिर उसके बाद राइटिंग दी मैन्युस्क्रिप्ट क्लियर और सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो मुसव्विदा है उसको तैयार किया जाता है जी। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग और एक्सप्लेनेशन होती है। कंसेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन वही लोग कर सकते हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, जिनको सब्जेक्ट पर अबूर हासिल हो, ठीक है जी। और फिर उसके अंदर जो है वो एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, एक्टिविटी, ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। और स्टूडेंट और सेंटर्ड जो है वो लर्निंग को फोकस किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो सेंटर में है जी। स्टूडेंट को ही आपने मरकज रखना है और बाकी सारी चीजें स्टूडेंट के गिर्द घूमती हैं। उसके बाद रिव्यू एंड एवेल्युएशन होती है जी। पीयर रिव्यू बाय एक्सपर्ट्स, इसके अंदर एक्यूरेसी चेक की जाती है, बायस चेक की जाती है कि कहीं तहस्सुब तो नहीं है, सारी चीजें ठीक हैं, करेक्ट हैं। और जो एज ग्रुप है, जो हमने करिकुलम है उसके साथ रेलेवेंस भी है। कल्चरल सेंसिटिविटी को चेक किया जाता है कि किसी एथनिसिटी को, किसी मजहब को, किसी फिरके को, किसी खास ग्रुप को तो जो है वो तहस्सुब का निशाना नहीं बनाया गया, उसके हवाले से तो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती है, रिव्यू किया जाता है, उसको एवेल्युएट किया जाता है।
फिर इसमें क्या होता है जी, एरर, और जो एरर को एलिमिनेट किया जाता है, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, फिर पायलट टेस्टिंग होती है, ट्रायल जो है वो सेलेक्टेड स्कूल्स के अंदर होता है, फीडबैक लेते हैं फिर टीचर से, स्टूडेंट से, फिर आइडेंटिफाई करते हैं प्रैक्टिकल इश्यूज को और फिर उनको रिजॉल्व किया जाता है। फिर रिवीजन होती है, एडिटिंग होती है कि अगर कोई मसला आता है, फीडबैक जब दिया जाता है तो फिर जो कंटेंट क्लैरिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है। लैंग्वेज अगर में मसला आ रहा है लैंग्वेज में तो उसको बेहतर बनाया जाता है। डिजाइन में अगर कोई इशू आ रहा होता है तो उसको ठीक किया जाता है। फिर अथॉरिटी जो होती है उनसे अप्रूवल ली जाती है, अप्रूवल बाय टेक्स्ट बुक बोर्ड्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये सारी जो चीजें हैं, फिर ये चीजें इस चीज को यकीनी बनाया जाता है कि जो नेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको इंश्योर किया जाए, उनके साथ जो कंप्लायंस है उसको इंश्योर किया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जी प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का। हाई क्वालिटी की जो है वो किताबें प्रिंट की जाती हैं और टाइमली स्कूलों तक वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। फिर कॉन्टिन्यूस जो है एवेल्युएशन होती है, रेगुलर अपडेट और रिवीजन होती है। करिकुलम चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम जब अपडेट किया जाता है तो साथ में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको भी अपडेट किया जाता है। और लोगों से फीडबैक आ रहा होता है, स्टूडेंट से, सोसाइटी से, एजुकेशनिस्ट से, टीचर्स से, तो उसकी बेस पर भी जो है वो कंटिन्यूसली एवेल्युएट करके उसको अपडेट करते रहते हैं। एक अच्छी जो किताब है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, ये करिकुलम के साथ अलाइन करती है, अप टू डेट होती है, एक्यूरेट होती है, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज उसके अंदर इस्तेमाल होती है, जो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, जो बच्चों की एज होती है उसके साथ मुनासिब जो कंटेंट होता है वो शामिल किया जाता है। इंगेजिंग, उसके अंदर एक्टिविटीज, विजुअल्स इस तरह के होते हैं वो बच्चों को इंगेज करती है, इंगेजिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग को वो प्रमोट करती है, और बायस जो तासुब होता है जो इससे वो आजाद होती है, इससे फ्री होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छी किताब के, अच्छी टेक्स्ट बुक के। नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी क्या है जी? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट का, रिव्यू का, अप्रूवल का और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक का। तो इसका मकसद क्या है जी? ये क्वालिटी को, एक्सेसिबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को क्या करे? इंप्रूव करे। ये पाकिस्तान की जो नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी है ये इस चीज को इंश्योर करती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी के? इंश्योर हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक को इंश्योर करना, स्टैंडर्डाइजेशन को प्रोमोट करना, इंकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को इंकरेज करना, अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करना, बायस और एरर्स को रिमूव करना। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं ये सारे मिलके इन चीजों पर काम करते हैं, फोकस करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ये सारी चीजें अचीव होती हैं। की फीचर्स क्या हैं इस पॉलिसी के? सबसे पहली चीज है करिकुलम अलाइनमेंट। टेक्स्ट बुक मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो नेशनल करिकुलम। जो नेशनल करिकुलम है उसके मुताबिक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा करिकुलम कुछ और है, किताब कुछ और कह रही हो, पढ़ाया कुछ और जा रहा हो, तो फिर हम जो है वो जो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो गोल्स होंगे, जो एम्स होंगे, उनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और क्वालिटी एश्योरेंस है जी, मल्टी स्टेज रिव्यू सिस्टम है कि वो क्वालिटी को इश्योर करता है, एक्सपर्ट उनको एवेल्युएट करते हैं और फिर उसके बाद क्वालिटी को मेंटेन करते हुए किताब जो है वो मार्केट में लाई जाती है। कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी है जी, प्राइवेट पब्लिशर्स को अलाउ किया गया है। प्राइवेट पब्लिशर के अलाउ होने से जो है वो कंपटीशन बढ़ा है। शफाफियत पूरे सिस्टम के अंदर लाई गई है ताकि शफाफ के तरीके के साथ एक जो है वो कंपटीशन हो और फिर जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो वो मार्केट में आए। ओपन कंपटीशन फॉर टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, तो प्राइवेट पब्लिशर को अलाउ करने के बाद ओपन कंपटीशन है जी टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के अंदर। तो इससे क्या हुआ है जी, इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है और कंपटीशन भी बढ़ा है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की गई जी। प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बुक को जो है वो डेवलप करने में टेक्स्ट बुक पे, तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन हो गई है। पहले एक ही पूरे मुल्क में जो था वो, अब हर सूबा जो है वो अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड है और वो चीजें रिव्यू करके प्राइवेट पब्लिशर्स जो हैं, गवर्नमेंट इदारे जो है वो मिलके फिर ये सारी चीजें डेवलप कर रही हैं। बायस फ्री कंटेंट है जी, नो कोई पॉलिटिकल, रिलीजियस या कल्चरल बायस नहीं होती। टॉलरेंस और हार्मोनी को जो है वो प्रोमोट करने वाली किताबें जो है वो लाई जाएं और किसी किस्म का ऐसा कंटेंट ना हो जिसमें बायस हो या फिर जो है वो किसी एक खास फिरके के खिलाफ, किसी खास मजहब के खिलाफ, किसी खास कौम, नस्ल
या रंग के हवाले से किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, रीजनेबल प्राइसिंग होनी चाहिए, तमाम स्टूडेंट जिनको अफोर्ड कर सकें, और पीरियोडिक अपडेट टू कीप कंटेंट रेलेवेंट। रेगुलर रिवीजन का मैकेनिज्म रखा गया है ताकि वक्फे वक्फे से जो है वो अपडेट की जाएं, कंटेंट रेलेवेंट रहे। फिर उसके बाद है जी रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन टेक्स्ट बुक। तो मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन है उनका रोल क्या है करिकुलम डेवलपमेंट में। सबसे पहले है करिकुलम विंग, ये करिकुलम को डिजाइन करता है। फिर टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये किताबें जो है वो डेवलप करता है और पब्लिश करता है। फिर उसके बाद रिव्यू कमेटी है, ये क्वालिटी को इंश्योर करती है, किताबों का जायजा लेती है, फिर अपनी रिपोर्ट देती है। उसकी रिपोर्ट की बेस पर किताबों के अंदर जो भी चेंजेस होती हैं वो लाई जाती हैं, और फिर इस तरीके से क्वालिटी जो है वो इंश्योर की जाती है। स्कूल और टीचर्स ये फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ये बताते हैं कि इस एरिया के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये इश्यूज हैं, ये गलतियां हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप सॉल्व करें। तो ये पूरा जो है वो साइकिल है जो कि क्वालिटी को इंश्योर करता है। इंपॉर्टेंस क्या है जी टेक्स्ट बुक पॉलिसी की? तो टेक्स्ट बुक पॉलिसी की इंपॉर्टेंस ये है कि इसने इंश्योर किया है कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे सूबे के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म एजुकेशन स्टैंडर्ड हो। इससे टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो नेशनल कोहेजन है उसको प्रमोट किया है, और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन को इसने सपोर्ट किया है, और लर्निंग आउटकम को इनहेंस किया है। ये नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी जो है हमारी, उसकी अहमियत है, इन चीजों को उसने प्रमोट किया है। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या हैं जी टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट में? तो जाहिर है पब्लिशिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं, पब्लिशिंग के अंदर डिले आता है, ये एक बड़ा चैलेंज है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के अंदर। पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बाइस, आप जब राइटर को एंगेज करते हैं तो राइटर की अपनी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है, बहुत कोशिश के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत इस तरह से हो जाता है कि ऐसा लग रहा होता है कि कहीं पे पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकली ये कंप्रोमाइज चीजें आ गई हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं। फिर लैक ऑफ ट्रेंड ऑथर्स, ऑथर जो है वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं होते, और इससे भी जो करिकुलम है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, या उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता बुक्स में। तो ये कुछ इश्यूज आ सकते हैं। पुअर क्वालिटी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग क्वालिटी पे भी बाज़ वक़्त कंप्रोमाइज हो जाता है, और क्वालिटी जो होती है वो ठीक नहीं होती। फिर आउटडेटेड कंटेंट, जाहिर है जब डिले होगा पब्लिशिंग के अंदर, अब रिव्यू के अंदर टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें फिर मिला के, तो दुनिया इतनी तेजी के साथ इवॉल्व हो रही है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद जब आप चीजें लेके आते हैं तो वो आउटडेटेड हो चुकी होती हैं, और रेगुलर आपको जो है वो इन चीजों को अपडेट करने की जरूरत होती है। और रेगुलर जब आप अपडेट कर रहे होते हैं तो उससे खर्चा भी ज्यादा होता है, उस पर फिर रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए होते हैं। तो इन रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो है वो, इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो कंटेंट होता है वो हमारा आउटडेटेड हो जाता है, और इससे भी फिर फायदा कोई नहीं होता उस चीज को मार्केट में लेके आने का। मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं जी टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के अंदर? तो डिजिटल टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट आ गया जी, ई बुक आजकल हैं, इंटरेक्टिव कंटेंट है जी, क्यूआर कोड्स, वीडियोस उसके अंदर होते हैं कि आप कोड को वो करेंगे, स्कैन करेंगे तो आपको वीडियो, ऑडियो और इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, इंक्लूसिव और जेंडर सेंसिटिव कंटेंट को अभी जो है वो एड्रेस किया जाता है कि इस तरीके का कंटेंट नहीं होना चाहिए कि जो जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस हैं उनको प्रमोट करे। तो ये मॉडर्न ट्रेंड्स हैं टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के अंदर। फिर अगर हम इस पूरे प्रोसेस का एक जायजा लें, ये साइकिल पूरे की बात करें, तो पहला काम क्या जी, करिकुलम डिजाइन किया जाता है, फिर प्लान किया जाता है, फिर लिखा जाता है, फिर उसको रिव्यू किया जाता है, फिर पायलट टेस्टिंग होती है, फिर रिवीजन होती है, फिर अप्रूवल होती है, फिर प्रिंटिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर एवोल्यूशन होती है, फिर से ये सारा जो प्रोसेस होता है ये जो है वो रिपीट होता है। करिकुलम, प्लानिंग, राइटिंग, रिव्यू, पायलट टेस्टिंग, रिवीजन, अप्रूवल, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एवेल्युएशन। तो एट द एंड हम कंक्लूड करते हैं जी, जो सारी चीजें हमने डिस्कस की इन सब का निचोड़ ये है कि जो डेवलपमेंट है टेक्स्ट बुक की, ये बहुत ही क्रिटिकल एजुकेशनल प्रोसेस है जो कि बहुत ही एहतियात का मुतकाजी है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है वो प्लानिंग चाहिए होती है, एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी होती है। और जो नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो ये चीज इंश्योर करती है कि टेक्स्ट बुक जो हों वो हाई क्वालिटी की हों, नेशनल जो नीड्स हैं उनके साथ रेलेवेंट हों, और तमाम जो लर्नर्स हैं उनके लिए एक्सेसिबल हों। और इफेक्टिव टेक्स्ट बुक जो होती है वो इफेक्टिव टीचिंग और मीनिंगफुल लर्निंग को इंश्योर करती है। अगर जो आपकी टेक्स्ट बुक हैं वो सही नहीं होंगी,
उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी, कंटेंट आउटडेटेड होगा, तो फिर जो आपकी नेशनल नीड्स हैं उनके साथ रेलेवेंट नहीं होंगी, तो फिर आपका जो पूरा एजुकेशनल प्रोसेस है वो सारा मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश करें, जितना मर्जी आप जो है वो मेहनत करें, जितना मर्जी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो पूरा जो टेक्स्ट बुक का सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसको मॉडर्न जो दौर जदीद के तकाजे हैं उनके साथ अमांग करने की ज़रूरत है, और जो हमारी नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी है उसके साथ अलाइन करने की ज़रूरत है। और जो हमारी नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी है, अगर उसको प्रॉपर तरीके के साथ जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो बरकरार रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की। उम्मीद करते हैं ये आपको हेल्पफुल साबित होंगी। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।